की मोहब्बत में अगर थोड़ी मशक्क़त भी उठाओगे तो मेरे आका तन्हा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी इज्जतों में इजाफा होगा। सैयदना बिलाल हबशी को देखा, तारीख सुनी होगी, जिंदाबाद। मक्का के जालिमों ने उनके पैरों में रस्सी बांधकर पूरे मक्का की गलियों में खींचा है। उनकी नंगी पीठ पर अंगारे रखे जाते थे, कोयले, और उनकी पीठ की चर्बी गल जाती थी, अंगारे बुझते तो फिर दहकाए जाते थे। उनके सीने पर गरम सिल रखी जाती, रेत पर सुलाया जाता। क्या क्या नहीं किया गया बिलाल हबशी को। वही धर्म परिवर्तन करवाना था, वही मॉब लिंचिंग जो आज के कुत्ते कर रहे हैं, ये मक्का के जालिम भी किया करते थे। अबू जहल के जितने पट्टू थे ये मॉब लिंचिंग में बड़े मशहूर थे। आज के अबू जहल के भी पट्टू बहुत मॉब लिंचिंग को समझते हैं कि हमारी कामयाबी है। इंतज़ार करो, एक बिलाल हबशी को अगर बच्चों ने हमारे पढ़ लिया तो हर जगह से अल्लाहु अकबर की आवाज़ आएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ से आज़ाद होकर मदीने पहुँचे तो फिर हालात क्या थे। 6 साल के बाद मक्का में तो मारे जाते, पीटे जाते, आग में सुलाए जाते, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत बिलाल को पैसे देकर ख़रीद कर आज़ाद किया, मेरे नबी की ग़ुलामी में रख दिया। 6 साल के बाद जब मेरे आका मदीने से मक्का तशरीफ़ लाए, ये फ़तह मक्का का दिन था, मक्का फ़तह हो चुका था और हुज़ूर पाक हरम शरीफ में नमाज़ पढ़ाने के लिए आए तो हरम में जो सबसे पहली अजान देनी थी 10,000 सहाबा थे। मेरे आका ने किसी को नहीं पुकारा, बिलाल हबशी को पुकारा। कहा ऐनल बिलाल, बिलाल कहाँ है? अरे वहाँ सिद्दीक़ अकबर भी हैं, फ़ारूक़ आज़म भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, हैदर कर्रार भी हैं, अजिल्ला सहाबा हैं। मेरे आका ने बिलाल हबशी को बुलाया, कहा आओ इधर, मक्का फ़तह हो चुका है, मेरे आका नमाज पढ़ाने के लिए जाने वाले हैं। लेकिन अजान देने के लिए हज़रत बिलाल को कहा पुकार अजान, लेकिन कहाँ से? तारीख़ बताती है कि बिलाल से कहा गया काबे की छत पर चढ़ जाओ, सुभान, काबे की छत पर चढ़ जाओ। जब हज़रत बिलाल हबशी काबे की छत पर चढ़ कर के अजान देने लगे, मेरे अजीज़ों इसमें हिकमत क्या थी? बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अजान तो किसी नीचे से भी खड़े होकर, ऊंचे टीले से भी खड़े होकर दी जा सकती, काबे की छत पर चढ़ा करके मेरे आका ने दुनिया को ये बताया जो नबी के नाम पर ज़ख़म खाता है मौला उसे काबे की छत पर पहुंचा देता है। मुस्तफ़ा की ग़ुलामी में जो अपने आप को फना करता है मौला उसको इज़्ज़तों से नवाजता है। इसीलिए मेरे अजीज़ों, आज ये इस्लाम नगर, ये बदायूं का एक छोटा सा कस्बा, मैंने कभी यहाँ पर आज तक न गुज़र किया, न यहाँ आपसे कभी मुलाकात की, पहली मर्तबा, लेकिन लोगों का ये शौक़, लोगों की ये मोहब्बत, ऐसा लगता है सदियों से हमारे ताल्लुकात हैं, पहले से हमारे रिश्ते हैं। ये क्यों है? मुझे आप जो इज़्ज़तों से नवाजे या मुझसे करीब होने या मिलने की ख्वाहिश रखते हैं तो इसलिए नहीं कि किसी जनता पार्टी का आदमी आया हुआ है, इसलिए इज़्ज़त दी जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम आया हुआ है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मजहबे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने इस्लाम नगर बदायूं शरीफ, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान। ये जो इज्जतें मिलती हैं ये किसी और बात की नहीं, रसूलुल्लाह के कदमों से वाबस्ता होने की। अजीज़ा ने गिरामी, इस्लाम नगर ही नहीं, जिस इलाके में भी गया मेरे आका का फैज़ मुझे सामने नज़र आया। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए अगर किसी जगह से बैठ कर के कुर्बानी देने की सिर्फ बात भी कर लो, अरे करना तो बहुत दूर की बात है, हुजूर के लिए मर मिटने का मकाम ये बाद में है। अगर तुम बात भी कर लो, अपने जज्बात में तैयारी भी कर लो तो मेरे आका तुम्हें एजाज़ से नवाजते हैं। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। अगर इस मोहब्बत की तरफ तुम वापस पलट आए
तो अपनी इज्जतें वापस देखोगे, अपना इक्तिदार वापस देखोगे। इकबाल ने कहा है, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वक़ार में। हमारा इलाज सिर्फ इतना ही है, हमें करनी है शहंशाह बता की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। बस हुजूर पाक से वफ़ा करना सीख जाओ, नबी पाक की ग़ुलामी में मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ और मैदान में उतर जाओ। किस बात के लिए? लड़ने मरने के लिए नहीं, पहले तो अपने आप को बदलने के लिए तो उतर जाओ। अपने आप को चेंज तो करके दिखाओ दुनिया को। सच बताऊं मेरे अजीज़ों, सच बताऊं,